तो ये क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और पहले चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के मैंने आप सभी लोगों को अभी तक 4 अनुप्रयोग पढ़ा दिए हैं। आज ये हमारा 5वां अनुप्रयोग है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। एक समान गोली कोष अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है 3 स्थितियों में। जो आप गोली कोष बनाएंगे उस गोली कोष के केंद्र से बाहर एक बिंदु लेकर के वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। उस गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और उस गोली कोष के अंदर कोई बिंदु P लेकर के वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब 3 स्थितियों में आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक समान गोली कोष अथवा चालक गोले के कारण, जब गोला चालकी गोला होगा या गोली कोष होगा तो जो उस पर आवेश होता है, आवेश का जो वितरण होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक वही चित्र बना लिया, देखिए गोली कोष। ठीक, मैंने क्या किया, एक गोली कोष का निर्माण कर लिया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गोली कोष है। तो मैंने कहा कि गोली कोष को जब हम आवेशित करते हैं तो जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होगा। अभी इसके बाद एक और हम लेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में। अगला जो आपका अनुप्रयोग है उसमें अचालक ठोस गोला होगा। तो जो अचालक गोला होगा उसमें जो आवेश का वितरण होगा वो उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका गोली कोष अथवा चालक गोला है तो उस पर जो आवेश का वितरण होता है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है। क्लियर? ये भैया आपका गोले का केंद्र हो गया, इसको O नाम दे देते हैं और इसकी त्रिज्या मान लीजिए आपकी कैपिटल R है। कितनी त्रिज्या है? कैपिटल R त्रिज्या है। तो माना आपको 2 लाइन हिंदी में क्या लिखना है, आपको लिखना है, देखिए बहुत कम लैंग्वेज आपको लिखना है, जितना हम बताएंगे बस इतना। क्या माना मैंने माना है कि मैंने कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोली कोष लिखेंगे। माना कैपिटल R त्रिज्या का है ना, त्रिज्या का एक विलगित गोली कोष है, एक विलगित गोली कोष है या चालक गोला है आप बोल सकते हैं, है ना, विलगित गोली कोष है जिसके पृष्ठ पर आप देख पा रहे हैं, जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, है ना, एक समान रूप से प्लस Q आवेश वितरित है। आप देख पा रहे हैं इसके पृष्ठ पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो एक समान रूप से प्लस Q आवेश क्या है, वितरित है। बताइए यहां तक कोई समस्या? अब हमको इस गोली कोष के बाहर पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसके बाहर कामा पृष्ठ पर तथा आंतरिक बिंदु पर, कहाँ पर भाई, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या आप इतनी हिंदी नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब 3 पॉइंट ऊपर, इस गोली कोष के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। तो हम सबसे पहले रीडिंग लगाएंगे गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहरी बिंदु पर या बाहर, हमने इतने ही रीडिंग लगा लिया, बाकी आप लगा सकते हैं। अब बाहर हम कोई बिंदु लेंगे तो इस गोली कोष के, है ना, इस गोली कोष से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r जो है बड़ी है किससे, कैपिटल R से। एक बिंदु हमारा P है और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए इस बिंदु से होकर जाने वाले एक हम गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस बिंदु से होकर जाने वाले हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। मेरा गॉसियन पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बना होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P से होकर जाने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
अब हम क्या करेंगे, ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फ्लक्स फाई ई के स्थान पर, आप तो जानते हो गॉस की प्रमेय में बताया गया है कि वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है। इतना लगा देंगे तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग भी हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फाई ई बराबर E × A पढ़े, वहाँ से E का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है बिंदु P से, है ना, बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से होकर जाने वाले थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या भाई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स भी आप बोल सकते हैं। क्या होगा, गॉस की प्रमेय से हमने पढ़ा है Q/ε0। ठीक, चूंकि आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो फाई ई होता है वो E × A में cos थीटा के बराबर होता है, जहाँ E होती है वैद्युत क्षेत्र की थीटा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच बना कोण। अब ये जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है, किसी भी गोली पृष्ठ पर अगर आपको उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर एक हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं और स्पर्श रेखा के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वह उस गोली पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को दर्शाती है। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होती है वह धन आवेश से बाहर की ओर होती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इसी वजह से यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नाउ फाई ई के स्थान पर हम लिख सकते हैं E × A में कितना cos थीटा, और थीटा की वैल्यू है कितनी, 0 डिग्री गॉसियन पृष्ठ पर, इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/ε0। अच्छा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, सभी विद्यार्थियों को पता है 1 होती है। A क्या है, A ये जो मैंने गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसका क्षेत्रफल, तो ये गॉसियन पृष्ठ चूंकि गोला है और उसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ पर लिखेंगे E और A के स्थान पर हो जाएगा 4πr², क्योंकि जो गॉसियन पृष्ठ खींचा है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/ε0। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। जब हम यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको बाहरी बिंदु पर क्या निकालना था, E का मान ही तो निकालना था, तो E बराबर देखिए 4πr² इसके बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4π। 4π का गुणा ε0 से हो जाएगा और ऊपर क्यों है और r² भी तो बटे में आया था, तो ये हो जाएगा r²। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि जो ये हमने ये जो गोली कोष था इससे r मीटर की दूरी पर बाहर एक बिंदु P लिया था, उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वो वही है जो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। ठीक है, बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसमें दूसरी स्थिति क्या है कि अब हम इस गोली कोष, जो मैंने गोली कोष लिया था, इस गोली कोष के पृष्ठ पर क्या निकालेंगे, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। तो नंबर 2 आपको हेडिंग लगाना है पृष्ठ पर, गोली कोष के पृष्ठ पर। ठीक है, अच्छा, गोली कोष के अगर हम पृष्ठ पर लगाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा भाई, देखिए यही जो बिंदु था, ध्यान से समझिएगा, ये जो बिंदु था जो स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित था, ये बिंदु अब आ जाएगा इसके पृष्ठ पर, तो जो स्मॉल r वाली दूरी है वो कैपिटल R दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, क्यों, क्योंकि अब हम P बिंदु को ले आए हैं कितनी दूरी पर, कैपिटल R दूरी पर ले आए, तो जो स्मॉल r दूरी थी वो कैपिटल R दूरी के बराबर हो जाएगी। रखने पर रखेंगे तो यहाँ पर आपका E बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0। ध्यान दीजिएगा क्यों हो जाएगा, और स्मॉल r दूरी किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R दूरी के बराबर हो जाएगी, कैपिटल R²। चूंकि यहाँ पर जो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, जब आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित होगा तो यहाँ पर हमको सिग्मा के पदों में इसका व्यंजक लिखना होगा, क्योंकि सिग्मा बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिग्मा बराबर पढ़ा है Q/A। चूँकि हम सभी लोगों ने पढ़ा है सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक, जहाँ A होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो Q/A से 4π कैपिटल R² लिख सकते हैं कि नहीं।
तो जहाँ पर क्यू अपान 4πr² हो जाएगा उसके स्थान पर हम सिग्मा लिख सकते हैं। इसको कुछ ऐसा ही हम बनाएंगे जिससे ये फार्मूला सिग्मा के पदों में हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब ये कितना हो जाएगा? देखिए ये E बराबर, इसी व्यंजक को थोड़ा सा हम बदल रहे हैं सिग्मा के पदों में लाने के लिए। इसको ऐसा लिखेंगे 1/4π, देखिएगा 4πr² को पास कर लेंगे, है ना, और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यू को ऊपर कर लेंगे और इनटू में 1/ε0 को थोड़ा सा अलग कर लेंगे। अब Q/4πr² के स्थान पर आप देख पा रहे हो हम सिग्मा लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा जो होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा कहते हैं। तो ये जो इतनी चीज़ आई है इसी के स्थान पर हम सिग्मा लिख सकते हैं। तो ये E बराबर, जब इसके स्थान पर सिग्मा लिखेंगे तो ये सिग्मा और 1/ε0 है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा वो σ/ε0 हो जाएगा। अर्थात जो ये हमारा गोली कोष था या जो चालक गोला था, इसके कारण इसके पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह σ/ कितनी हो जाएगी? ε0 हो जाएगी। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये होगा गोली कोष के भीतर। गोली कोष के भीतर हमें क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो नंबर 3 लिखेंगे आंतरिक बिंदु पर, शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई गोली कोष के आंतरिक बिंदु पर। तो जैसे हम लोगों ने बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, सेम वैसे ही हम आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन अब आपको इतना तो पता ही है कि अंदर जो है आवेश कोई है नहीं। जब आवेश नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। लेकिन हम क्रियाकलाप वही करेंगे। तो आंतरिक बिंदु पर एक बिंदु हम ले लेंगे P'। क्या ले लेंगे? P'। अब हमको चूंकि आंतरिक बिंदु इस P' पर क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो जैसे यहाँ P बिंदु लिया था तो इससे एक गॉसियन पृष्ठ खींचा था, वैसे यहाँ पर भी बिंदु जो लिया इससे हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना कर देंगे। कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं। तो ये जो मैंने गॉसियन पृष्ठ की रचना की ये बात समझ में आ रही। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला हम क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे आंतरिक बिंदु, लिखेंगे आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु कौन है? P' से होकर जाने वाले बंद पृष्ठ या आप कह सकते हो गॉसियन पृष्ठ, जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या भाई? फ्लक्स। तो फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरता है वो φE बराबर कितना होता है? Q/ε0 होता है। चूंकि यहाँ पर आंतरिक बिंदु पर आवेश है नहीं तो Q बराबर 0, तो फ्लक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में है कि नहीं? Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो फ्लक्स भी 0 आ जाएगा। और फ्लक्स बराबर होता कितना है? E/A cos थीटा। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एंगल आएगा, जैसे भी यहाँ बताया था 0, वैसे यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। cos 0 बराबर कितना? 0। फ्लक्स के स्थान पर E/A मैंने cos थीटा लिखा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फ्लक्स बराबर E/A में cos थीटा हो गया और बराबर आपका 0 आया ही है। अब यहाँ से देखिए जब E की वैल्यू निकालेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, A की वैल्यू आप 0 के बट्टे में भेजोगे तो कुल मिला के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो गोली कोष होता है, गोली कोष के कारण जो बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपकी 1/4πε0 Q/r² होती है। इसको भी आप आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में व्यक्त कर सकते हो 4πr² करके, पास करके, है ना, जैसे मैंने यहाँ पर इसको व्यक्त किया। फिर पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक σ/ε0 होता है। सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। और आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है गोली कोष के कारण या चालक गोले के कारण वो आपकी 0 होती है, क्योंकि जो आपका चालकीय गोलक होता है उसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित होता है। आयतन में आवेश न होने की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह आंतरिक बिंदु पर 0 होती है। हमें उम्मीद है कि यह डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हैं, कॉपी पर आप लिख सकते हैं। ये सबसे सरल लैंग्वेज है। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे की क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये चैप्टर बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, मात्र 1-2 क्लास हो लेंगे बस चैप्टर समाप्त, उसके बाद न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।